उसके सर पर इस देश के प्रधानमंत्री का हाथ है, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कि असल शिक्षा क्या है। एक अहंकारी मंत्री के सामने शोधकर्ता, जिसके कई शोध हैं, बहुत सारे पेटेंट हैं, बहुत अच्छी एक शिक्षा नीति बनाई है जिसने लद्दाख के अंदर, वो आज 17 दिन से सिर्फ एक मंत्री के अहंकार तोड़ने के लिए भूख प्यास से जूझ रहा है और मरने की कगार पर पहुंच गया है। जो एक इंटरनेशनल व्यक्ति है, जो एक अंतरराष्ट्रीय व्यक्ति है, जिसे एक केवल भारत ने ही नहीं, जाने कितने देशों ने उसे सम्मानित किया है, जाने कितने देशों ने अवार्ड दिए हैं, जाने कितने देशों में उसकी बनाई हुई तकनीकी काम कर रही है। उस व्यक्ति के सामने आज एक जो हल्फनामे अपने अच्छी तरह नहीं दे सकता है, जो पेपर नहीं संभाल सकता है, जो नीट की परीक्षा को लीक करवा देता है, वो व्यक्ति खड़ा है। क्यों खड़ा है वो? क्योंकि बस यही एक वजह है कि उसके सर पर इस देश के प्रधानमंत्री का हाथ है, जिसके कारण एक बहुमुखी प्रतिभा वाला व्यक्ति हो सकता है कि इसका अहंकार तोड़ने के लिए वो अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से समझौता ना करे और भूख की वजह से अपनी दम तोड़ दे। लेकिन इनके कानों में जूं तक नहीं रहेंगी, क्योंकि मरता है तो मर जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कि असल शिक्षा क्या है। जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन पर्यावरण के लिए, अपना पूरा सब कुछ समर्पण कर दिया हो देश के लिए, जो देश के लिए हमेशा काम करता रहा, जो देश के लिए देश का नाम रोशन दूसरे देशों में करता रहा, और जिसने हमेशा सही का साथ दिया, आंदोलन किए, जिसने सवाल पूछ लिए, उसे आज मरने की कगार पर छोड़ा जा रहा है। इस देश की ये हालत है कि अच्छे को अच्छा नहीं समझते हैं, जो वाकई अच्छा है आकलन नहीं करेंगे। बस किसी ने महिमा मंडल बिठा दिया और किसी ने ये कह दिया कि आपकी जय हो, आप महान हैं, तो वो व्यक्ति उसे अपनी उस चाटुकारिता पर उस व्यक्ति को मेडल मिल जाएंगे, कुर्सियां मिल जाएंगी, पद मिल जाएंगे और बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सवाल खड़े कर दे कि ये सही नहीं है, इसे बदलना चाहिए, ये गलत है, इसे सही करना चाहिए, उस व्यक्ति को बांगचू की तरह कर दिया जाता है, सोनम वांगचुक। लेकिन सोनम वांगचुक देश के लिए उतने ही जरूरी हैं जितने इस देश के लिए और साइंटिस्ट हैं और लोग जरूरी हैं। उस व्यक्ति की बनाई हुई चीजों के बारे में तो सोचो। ऐसी प्रतिभा वाला अगर व्यक्ति चला गया तो आगे कैसे क्या हो पाएगा। बाद बाकी आपको ये जरूर हम बताना चाहेंगे कि सरकारें तो बहुत चली, देश की आजादी के बाद बहुत सरकारें बदली, बहुत सरकारें नई आई, बहुत सरकारें पुरानी भी फिर आई, लेकिन इस सरकार जैसा मुझे नहीं लगता है कि मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि मैंने कोई और सरकार देखी है इतनी अड़ियल, इतनी निरंकुश और अनैतिक चीजों में अपने मंत्रियों का साथ देने वाली ये पहली सरकार बनेगी स्वतंत्रता के बाद। जय हिंद।